सो गाइज हैप्पीनेस इज बेकिंग कुकीज। इसका मतलब ये है कि भाई खुशी मिलती है बेक करने से। चाहे कुकीज करो, चाहे सेवरीज करो, या फिर केक वेक खाओ, कुछ भी खा लो यार, लेकिन होना बेकरी से ही। फ्लाइंग बाइट्स पे मुझे लगा कि हम लोग खाने पीने की बातें करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फूड लेते हैं, पर एट द बैक एंड ऑफ द बेकरी कैसे उसको मटेरियलाइज किया जाता है, कैसे चीज़ें बनती हैं, ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस वक्त मैं हूँ BKC में, और BKC में हमें एक बेकरी मिली जिसका नाम है स्टार एनीज पैटिसरीज। ये नाम आपने सुना होगा। और नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस बेकरी, और आप मुझे फॉलो करो और हम देखते हैं कि अंदर क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं पहनने वाला हूँ ये हेड कैप। गाइस ये आया ऐसे यार, ये आ गया, थोड़ा टफ था लेकिन आ गया। चलिए आइए और सी दिस गाइस, ये है पूरा, आप देख रहे हैं अभी पूरा क्लोजली हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये एक शेफ दिखेंगे हमारे यहाँ पे। और इस वक्त हम लोग इस पैटिसरी में है, उसका बैकएंड है। यहाँ पे केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट, सेवरीज, स्नैक्स, तमाम चीज़ें बनती है। देखेंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। हाय शेफ। हाय। तो आज हम जो है ना स्टार शेफ अनीस से जानेंगे कि सर कितने चैलेंजेस होते हैं, या कितनी मेहनत है। थोड़ा सा वो एक बार पहले हम बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। हाँ तो नमस्कार। आई एम ग्लैड कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू सर। मेरा जो छोटा बहुत एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज। आपने बिल्कुल सही कहा कि इट इज़ नॉट दैट ईजी। हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों ने केटरिंग कॉलेज किया है और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने राइज किया है इस इंडस्ट्री में। आफ्टर वर्किंग फॉर लाइक 18 ईयर्स इन द इंडस्ट्री, मैंने हिम्मत जुटाई कि मैं अपना कुछ करूँगा, एक अपना ब्रांड बनाऊँगा। तो दैट इज़ हाउ स्टार एनीज पैटिसरी टुक इट्स शेप। तो 12 साल हो गए इसको करते हुए। काफ़ी कुछ हम लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच बनवाया। ये जगह एकदम बहुत ही ख़राब थी, काली थी, तो उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हम लोगों ने सब कुछ बनवाया। फ्लोरिंग, टाइलिंग, सब कुछ शेल्फ, सब कुछ। तो मैं चाहता था कि जैसे हम 5 स्टार होटल में काम करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, बनावट, साफ सफाई, हाइजीन, वो मैं मेंटेन करूँ। तो काफ़ी हद तक हम लोगों ने मतलब इसको किया है, अचीव किया है। इसीलिए वी आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट आउट पैटिसरी इन मुंबई। काफ़ी सारे लोग हमसे लेते हैं, B2B हम सप्लाईज करते हैं। वी सप्लाई टू बैंक्वेट हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज, एम्बेसीज। हम छोटी मोटी पार्टीज करते हैं, और हमारे खुद के पैटिसरीज भी हैं, लोखंडवाला, कोलाबा में, इधर मुंबई में। राइट। एंड मोर टू कम। जुहू में देयर इज वन मोर कैफे कमिंग वेरी सून, एंड उस कैफे के बारे में भी बता दीजिए। कैफे इज मोर अबाउट बम्बई का खाना। बम्बई का खुद का एक क्यूजीन नहीं है, बट बम्बई में पारसीज आए, बम्बई में सिंधीज आए, बम्बई में कोंकणी मुस्लिम आए, बम्बई में पीपल फ्रॉम तमिलनाडु के, बंगाल से आए, आंध्रा से आए। तो उन्होंने सब अपनी अपनी छाप छोड़ के रखी है। राइट। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम उन सब का जो फेमस क्यूजीन्स है हम ला रहे हैं एक ही जगह पे। बेकरी इज वेरी टफ लाइन। अगर हम एक फूड लाइन की बात करें तो फूड लाइन में बड़े सारे वर्टिकल्स होते हैं। एक सेगमेंट होता है कि किस सेगमेंट को हमने सेलेक्ट करना है। राइट। सो बीइंग अ बेकरी पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज टेम्परेचर अगर गड़बड़ हो गया अगर एक भी चीज़ का, तो बॉस वो चीज़ खराब है। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए बोलते हैं कि बेकरी इज साइंस। पैटिसरी इज साइंस, क्योंकि इसमें आपका बायोलॉजी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। राइट। इंडियन कुजीन, चाइनीज कुजीन में क्या अंदाज से काम होता है, exactly. हमने इतना नमक डाला, इतना मिर्ची डाला, बट यहाँ पे एवरीथिंग इज टू द टी। सारी चीज़ें मेजरमेंट होती है। अगर थोड़ी भी कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई तो दैट प्रोडक्ट इज गॉन। एग्जैक्टली। लाइक ओवरसीज में भी आपने काफ़ी मार्केट में काम किया वहाँ पे, तो थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे, बिकॉज इंडियन मार्केट पे हम आएंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत कैसे? पहली बात तो मैं शेफ बनना ही नहीं चाहता था। शेफ बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज सबसे टफ लाइन के शेफ बन चुके हैं। क्योंकि मेरे जो बड़े पापा थे वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। ओके। तो उन्होंने मुझे, मैं जब 7th 8th स्टैंडर्ड में था
तो उन्होंने हाथ देख के बोला कि बेटा मैं तो देख रहा हूँ कि तू सफेद सफेद चीजों से खेल रहा है। ओह दैट मींस सफेद एप्रन पहना हुआ है सफेद। तो उस टाइम पे होटल मैनेजमेंट कुछ ऐसी कोई चीज थी नहीं, राइट। तो सफेद एप्रन मतलब मैं तो डॉक्टर बनूंगा। यस, तो ये सोच लिया था मैंने। बट किस्मत में था, राइट। डैडी मेरे जो है एक दिन ही गॉट अ कटआउट न्यूज़पेपर कि गिव दिस एंट्रेंस, ऑल ओवर एंट्रेंस एग्जाम दिया, एग्जैक्टली, पास किया। 3 साल केटरिंग कॉलेज किया IHM चेन्नई से। बेकरी में कभी इंटरेस्ट नहीं था, ओके, हमेशा कॉन्टिनेंटल ही था। आई जॉइन लीला मुंबई हियर, ओके, तो आई वाज पुट इन द बेकरी डिपार्टमेंट। तो मैंने 1 साल वेट किया कि भाई अगले साल मैं शायद आई विल पुट मी इन द कॉन्टिनेंटल सेक्शन। फिर अचानक देयर वाज अ स्विस शेफ जो आए थे, हाँ, ओके, राइट, बीट लोफेल, वो मेरे गुरु हैं। तो उनकी कलाकारी, उनका स्किल सेट राइट देख के मैं पागल हो गया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही लाइन में जाना है, आना है। व्हाट इज ग्लूटेन फ्री? ये ट्रेंड मैं बड़े दिन से सुनता आ रहा हूँ, ग्लूटेन फ्री केक दे दो सर, या ग्लूटेन फ्री ब्रेड दे दो। इट्स इजी टू गेट ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स और केक्स? Nowadays market में there are a lot of premixes which have come in, Yeah. But they are expensive. Right. But we do our gluten free bread from scratch, Okay. जिसमें कोई मैदा नहीं होता। Instead we use rice flour, xanthan gum use करते हैं, Right. मकई का आटा यूज करते हैं हम। Okay. ये सब चीज़ें That's इसमें मैदा है ही नहीं। तो एंड प्रोडक्ट थोड़ा हार्ड होता है, बट पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ वी कैन नॉट गेट दैट सेम काइंड ऑफ सॉफ्ट ब्रेड जो मैदे से बनता है। Right. थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। जो चीज़ एक स्टाफ 5 स्टार होटल में भी नहीं सकता, यहाँ पे उसको मौका मिलता है राइट फ्रॉम डे 1 टू सी, टू ट्राई हिज हैंड, टू मेक। So it's a learning institute. इट्स अ लर्निंग इंस्टीट्यूट। Right. This is sponge. दिस इज स्पंज। एक बार हम यहाँ पे फोकस करेंगे। This is sponge and chocolate sponge है ये। This is eggless, I guess. एगलेस। अब आज की डेट में जो है ना एगलेस का थोड़ा ट्रेंड है पिछले 3-4 साल से, एंड अभी इसको जो है ना क्लीन रैप किया गया ताकि वो फ्रेश रहे। और अच्छा सर, ये केक्स की अगर मैं बात करूँ, बड़े ट्रेंडिंग है केक्स, आए दिन कुछ नए नए इनोवेशंस होते हैं केक्स में, एंड बड़ी सारी पैटिसरीज मुंबई क्या, इवन दिल्ली, बैंगलोर, कैलकाटा, इवन अब तो Tier 2 सिटीज़ और 3 में भी काफ़ी अच्छी बेकरीज आ गई हैं। तो आपको लगता है सर कंपटीशन भी उतनी ज़्यादा टफ हो गया? कंपटीशन तो है डेफिनेटली। बॉम्बे और दिल्ली जैसी जगहों में रियल एस्टेट इतना महंगा है, प्लस यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। आप सिर्फ एक ब्लैक फॉरेस्ट और पाइनएप्पल केक बना के आप यू कैन नॉट एग्जिस्ट। आपको इनोवेट करना है, यू नीड टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। आपको ट्रेंडिंग चीज़ें बनानी है, इंस्टाग्रामेबल चीज़ें बनानी है, राइट, क्योंकि दैट इज फोटोजेनिक। एग्जैक्टली, Yeah. लोगों को पसंद आए, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, इट शुड लाइक वाओ थिंग। एग्जैक्टली। जब आप एक फूड बिजनेस पे उतरते हैं तो फूड लाइसेंस बहुत सारे कंप्लाइंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डेली बेसिस पे मेंटेन करनी पड़ती है। तो सर फूड में जब आप आए तो आपको ये सब चैलेंजेस पता थे कि किचन साफ रखनी है, एम्प्लॉयज़ के ये हैट, ये कैप होना चाहिए हमेशा। देन नेल्स, आई थिंक नेल्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे कुकिंग में। पर्सनल ग्रूमिंग मैटर्स अ लॉट। मैटर्स अ लॉट, यस। और स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक people have become, you would say, paranoid, या people have become more conscious. राइट। हमारे यहाँ पे तो काफ़ी सारे ऑडिट्स होते हैं बिकॉज वी सर्व टू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स। या तो बट ऑब्वियस कॉर्पोरेट्स को देखना है कि हम कैसी चीज़ें रखते हैं, Yeah. साफ सफाई कैसी है, टैगिंग कैसी है, जो स्टाफ काम करते हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेशन हुआ कि नहीं, वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, और जो चीज़ें एक्सपायरी वाली है रखी हुई क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ कर रहे हैं क्या, Right. जहाँ से चीज़ें मंगवा रहे हैं आप, वो वेंडर्स आर दे कंप्लायंट, क्या उनका FSSAI है। 2 वर्टिकल्स होती हैं, हॉट एंड कोल्ड वन। आपके नियर बाय आपकी फेवरेट कौन सा, हॉट वन और कोल्ड वन? वो कॉन्सेप्ट भी आप बता दीजिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ। देखिए, हॉट में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो बेकरी आती है, राइट, जिसमें पसीना है, जिसमें मेहनत है, जिसमें गर्मी है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक फ्रेश लोफ ऑफ ब्रेड निकालते हैं ओवन से, इट गिव्स इमेंस प्लेजर। Yeah. वो स्मेल आती है और आपको
अच्छा लगता है कि एक ब्रेड बहुत ही अच्छा आया है। राइट। तो वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया किचन का पार्ट, जो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो किचन में हमारी हम R&D करते हैं, स्टाफ का खाना बनता है और फिलिंग्स बनती हैं। हम काफ़ी पफ्स बनाते हैं, स्टफ्ड क्रोसॉन बनाते हैं, टार्ट्स, कीश, शावरमा रोल्स और काफ़ी सारे सैंडविचेस हैं, पिज़्ज़ा के सॉसेज है, पिज़्ज़ा के टॉपिंग्स हैं, वॉट एवर कैन बी मेड। तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट एक्साइटिंग फॉर मी, क्योंकि कभी कभी बहुत सारा मीठा खाते खाते यू फील लाइक ईटिंग समथिंग सेवरी। तो मैं किचन में जाऊँगा तो कुछ hummus ले लिया मैंने, कुछ मोहमरा ले लिया, एटलीस्ट एक क्यूकुमर काटा, उस पर थोड़ा काला नमक और मिर्ची डाल के वो खा लिया। एक चैलेंज जो हमेशा आता है ना, वो ये कहते हैं लोग कई बार जो है ना सस्ता डिमांड करते हैं, मतलब सर थोड़ा सस्ता कर दो। वो कहता है कि सर वहाँ तो सस्ता मिल रहा है, यहाँ आपके यहाँ इतना महंगा क्यों? तो सर इट्स ऑल अबाउट रेसिपीज, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको दिखेगा एक्चुअल बहुत एक्सपेंसिव होता है। प्लस इट ऑल्सो मैटर्स कि आप कहाँ बना रहे हो, कितनी साफ सफाई है, हाइजीन है, you need people to clean, you need cleaning agents you need proper lighting, so these are all expenses. अगर आप अच्छी जगह में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर महंगी है तो there is a valid reason behind that. So guys, bakery without eggs, how is it possible? Like अब तो पिछले 5-6 साल से ना ट्रेंड देख रहे हैं, लोगों को चाहिए सर इसमें एग तो नहीं है या इसमें एग तो नहीं है, लेकिन एग होता है भाई, ऐसा नहीं है नहीं होता, कुछ चीज़ों में होता है। सर केक्स में एग मैंडेटरी है या नहीं है, या कुछ डेजर्ट्स में अगर हम बात करें? देखिए, मैं जब मेरा लास्ट जॉब था 2009 एंडिंग में आई रिटर्न बैक फ्रॉम सिक्स सेंसेस ओमान। तो 95-96% ऑफ आवर केक्स वर मेड विद एग्स, क्योंकि आई एम बिग टाइम इनटू फ्रेंच पैटिसरी। बट यहाँ पे इंडिया में ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। वी हैव अ लॉट ऑफ गुजराती एंड मारवाड़ी फ्रेंड्स जो कि अंडा नहीं खाते। तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हुई, काफ़ी रेसिपीज़ को चेंज करना पड़ा, काफ़ी कुछ चीज़ें डालनी पड़ी टू रिप्लेस एग्स। सी दिस, यहाँ हम देख सकते हैं कुछ समथिंग स्पेशल। ये जैसे हम जहाँ खड़े हैं, ये हमारा बैंक्वेट पैटिसरी है। तो यहाँ पे बल्क में चीज़ें बनती हैं। बल्क, तो ये जो है इट्स लाइक वी कॉल इट चॉकलेट कटलरी। तो बिकॉज दिस इज इन अ शेप ऑफ स्पून, तो हम इस पे वी गार्निश विथ हम मूस डालते हैं इस पे। रोज मूस हो गया, या तो हेजलनट हो गया, और हम इसको प्लेटर्स में एज अ बाराती स्पेशल सर्व होती है। सो दिस इज कॉल्ड चॉकलेट ब्राउनी। दिस इज चॉकलेट मड केक। Chocolate mud cake. So base is like base is not a normal sponge. This is made with there's vinegar, there's bicarbonate of soda. Wow. So that is how you get the dark color. So we layer it with a chocolate ganache, and then put more chocolate on that. Garnish भी ऊपर हम chocolate से करते हैं। Wow. और हम cut it and we send it across. जहाँ पे serve होता है, this is microwave. And the chocolate on top and inside melts. So this is a wonderful taste. So मतलब if we give the name Get by Chocolate, तो वो गलत नहीं होगा? गलत बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा। जिसकी हम बात कर रहे थे ना, हॉट रो, वो था एसी जहाँ लोग मौज करते हैं और ये है हॉट रो, यानी कि एक तरीके का सजा। बस सजा नहीं है बॉस, यहाँ काम हो रहा है। ये आप देख रहे हो, यहाँ डो लगा हुआ है और ब्रेड्स बन रही है। तो सर ये इस एरिया में क्या क्या, थोड़ा वो भी बता दो। ये हमारा बेकरी सेक्शन है, जहाँ पे सारी ब्रेड्स इधर ही बनती है इन 2 शिफ्ट्स। एक इवनिंग शिफ्ट होता है, ये इवनिंग शिफ्ट चल रहा है, और एक नाइट शिफ्ट। क्योंकि सारा ऑर्डरिंग प्रोसेस 5-6 बजे तक आ जाता है, ज़रूरी भी है। फिर देन दीज गाइज प्लान और सारा उधर लिख के रखते हैं कि क्या क्या ऑर्डरिंग है, क्या है, और फिर दे स्टार्ट मेकिंग एज पर द डिमांड ऑफ सेवरल आउटलेट्स। तो यहाँ पे पहले चीज़ें डो में मिक्स होती हैं, फिर यहाँ पे आती हैं, फिर यहाँ पे रोल होती हैं, फिर इसके बाद इस पे प्रूफिंग होता है। प्रूफिंग इज प्रूफिंग चैम्बर, जिसमें चीज़ें फूकती हैं बिकॉज ऑफ द ईस्ट। जैसे मैंने बताया, बेकरी इज साइंस। यस। तो फिर जब ये फूल जाती हैं, ऊपर तक आ जाती हैं, फिर हम उसको जैसे अभी ओवन में डाल रहे हैं, तो चीज़ें ओवन में जाती हैं, बेक होती हैं,
30-40 मिनट लगता है, 30 to 40 मिनट 30 to 40 मिनट डिपेंडिंग अपॉन क्या आप देख क्या बेक। एक नॉर्मल ब्रेड, अगर हम नॉर्मल ब्रेड की बात करें, लाइक जो स्लाइसेस वाली जो हम लोग रोज ब्रेकफास्ट में लेते हैं, उसको बेक होने में कितना टाइम लगता है? उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म यही है कि प्रोसेस है डो बनाने का, ओके, टेक्सचर और उसका जो लुक एंड फील है, राइट, द ग्लूटेन शुड फॉर्म, अच्छा शाइन आना चाहिए, तो हम एक साथ निकाल के ऊपर रखते हैं, उसको बल्क प्रूफ करते हैं, राइट, फिर उसको छोटे छोटे हिस्से करते हैं एज पर द डिमांड। बर्गर होगा तो छोटा है, फ्रेंच बकेट होगा तो लंबा है, लंबा होगा, 1600 ग्राम, और सैंडविच ब्रेड हो तो फिर बड़ा रहता है, जो अभी हो रहा है। तो ये ओवरऑल टाइमिंग जो है राइट फ्रॉम मेकिंग द डो टिल द ब्रेड कम्स आउट, 1 से 2 आवर का ये खेल है पर प्रोडक्ट। गाइस, एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग ना मुझे आई अभी ब्रेड्स को देखते हुए। बचपन में क्या होता था, अगर सर को भी याद हो, हम ब्रेड लेने जाते थे मार्केट में, तो ब्रेड ना आधी करके देते थे, 5 रुपए की, 10 रुपए का पूरा पैकेट होता था। अब चाहिए हाफ ब्रेड तो अब आ रही है, लेकिन उस वक्त में फुल पैकेट होता था। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, ऐसे होता था। और सिर्फ एक, मतलब नो ब्राउन ब्रेड, नो वाइट, नो व्हीट ब्रेड, सिर्फ एक वो स्लाइस वाइट ब्रेड होती थी। और अब आज की डेट में ना मोर देन 100 काइंड ऑफ ब्रेड्स आर अवेलेबल इन मार्केट, जो अब ट्रेंड धीरे धीरे बदल चुका है और पीपल आर एक्चुअली फॉन्ड ऑफ दीज ब्रेड्स। पोर्टुगीज जो है, ये लोग ब्रेड्स बहुत खाते थे, और इंडियन जब ये यहाँ पे आए 1860 1880 के आसपास, और मेरे को लगा कि वो पाव की शुरुआत या ये जो ब्रेड्स है तब से कुछ आना शुरू हो गया था। Yes, absolutely. As a country, we are not into breads. Right. हम लोग we are into chapati, we are into thepla, we are into naan. It's only that since the Portuguese and the Britishers came in, Yes. हमको इसकी आदत पड़ी है। Many people are going to launch this kind of platform. वो चाहते हैं कि इस बिजनेस में आए, जिसके पास नॉलेज है वो भी, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो भी, इट्स ट्रेंडिंग। सो हाउ इजी इट इज दिस बिजनेस फॉर न्यू प्लेयर्स जो इसमें आना चाहते हैं? क्या टिप्स होने चाहिए? इट्स नॉट कि एक टिप से काम चलेगा, बट समहाउ कुछ आप बताओ। I like entrepreneurship. I like people coming into business. बट सिर्फ ऐसे ही ना आए, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, और आप क्या करना चाहते हो। आप B2B करना चाहते हैं, यू नीड टू मेक अप योर माइंड, राइट, कि आप अपना शॉप करना चाहते हो, आप सप्लाई करना चाहते हो, एंड किस सेगमेंट को आप टारगेट करना चाहते हो, Right. वेदर, क्योंकि गाड़ियाँ मारुति भी है, किया भी है और BMW भी है, Right. तो आपको कौन सा सेगमेंट चाहिए वो आपको पता करना है, एंड यू नीड टू हैव अ गुड वर्किंग कैपिटल। आज के टाइम में जो है ना, अनीस स्टार जो शेफ है हमारे साथ, इनके यहाँ पे लर्निंग इंस्टीट्यूट भी, लोग यहाँ आते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एंड डेफिनेटली उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ होते हैं, वो सर से डिस्कस भी करते हैं। तो सर कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बता दो एक बार। हाँ, दिस इंस्टीट्यूट नॉट एग्जैक्टली एन इंस्टीट्यूट, बट वी टेक क्लासेस। ओके, दिस हैपेंड ड्यूरिंग पैंडमिक, जब हम सब घर में बैठे थे और सारी दुनिया शेफ बन चुकी थी। यस, तो शेफ बनने के लिए नॉलेज चाहिए था, तो हम लोगों ने सोचा कि लेट अस आल्सो डू दिस, सिखाए लोगों को। पहले तो हम लोगों ने ऑनलाइन किया, फिर उसके बाद ऑफलाइन किया, तो लोग वर्ड ऑफ माउथ में आने लगे, लोग जानते हैं मुझे, तो अच्छा लगता है। आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक इम्पार्टिंग माई नॉलेज टू देम। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंजॉय मील्स, बेकरी मील्स ऑब्वियसली। सो वो खाते हुए नहीं दिखाऊंगा, पर आप यहाँ आइए, ट्राई कीजिए कुछ नई चीज़ें, कुछ इनोवेशन, एंड डेफिनेटली आपको मेरे चैनल पे फाइन बाइट्स पे जैसे सर अनीस खान साहब हमारे साथ हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई चैनल। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक इट, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एक चेयर अप कर